ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 645 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः पंचमी शनिवारः रोहिणी नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक पे पिछले 4 दिन से हम इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार जो प्रयत्न किया जाता है इससे सरस्वती माता जी का आदर होता है, क्योंकि एक बार में देखने से हम इसके गूढ़ अर्थ को नहीं प्राप्त कर पाते। तो बार बार जो हमारा मन है वो पहले शब्दों को ग्रहण करता है और फिर धीरे धीरे सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, अंदर बैठते हैं। इसलिए ये एक तपस्या होती है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि ये सब क्या है, सिर दर्द हो रहा है, छोड़ो। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो हमारी भगवती माँ, देवी माँ के प्रति आराधना है। और इस श्लोक में देवी माँ अपने स्वरूप में प्रकट हो रही हैं। भगवान हमको ईश्वरी जो भगवती माया है उनका रूप बता रहे हैं। तो हमें पूरे धैर्य से, भक्ति से, प्रेम से इसको करना है। हमारे अभी अभी जो दुर्गा पूजा होके हटी है और हमने दुर्गा जी से जो आशीर्वाद लिया है, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किया है, उसी के बल पे हमारे पास देवी दुर्गा आई है। अच्छा जी, तो क्या रूप है देवी दुर्गा का, ये हमने कल देखा था। तो हम चित्र बनाने में बहुत कुशल नहीं हैं, इसलिए देवी दुर्गा क्षमा करें। ये जो हमने बनाया है इसमें कोई अश्रद्धा नहीं है। हमारा उद्देश्य ये दिखाना था कि यहाँ कैसे ये, अगर हम केवल ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये सब नाम है, लेकिन जब उनको इस प्रकार रखा जाता है तो समझ में आता है कि ये एक देवी है जिनकी ये 8 भुजाएं हैं। तो भगवान की जो ईश्वरी माया, देवी, चेतन, जड़ नहीं है देवी, वो किस प्रकार एक जगत अम्बा है, 8 अष्टभुजा धारिणी अम्बा। ठीक है, तो उसमें भगवान ने यहाँ हमें कहा है कि भूमि आपः अनलः वायुः खम, ये जो 5 हैं इनको आपको तन्मात्रम उच्यते भूमि इति। ये जो भूमि इति कहा तो वो क्या है, पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते। तो पृथ्वी की जो सूक्ष्म अवस्था है उसको तन्मात्र कहते हैं, और जो पृथ्वी को हम देखते हैं वो स्थूल पृथ्वी है। तो यहाँ पर भगवान मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिससे स्थूल पृथ्वी बनेगी। तो ये जगत को बनाने का मटेरियल है। ठीक है,
तो पहले देवी ने अपनी 5 भुजाएं उनकी, तो इसलिए भूमि इति पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूला। ये स्थूल प्रकृति का वर्णन नहीं हो रहा, ये सूक्ष्म प्रकृति का वर्णन हो रहा है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। तो भगवान ने कहा मेरी प्रकृति 8 प्रकार के विस्तार को प्राप्त हुई। तो ये क्योंकि प्रकृति की विषय चल रहा है, तो प्रकृति से विकृति बनेगी। स्थूल जो है वो विकृति है, पहले प्रकृति, प्रकृति से ये स्थूल प्रपंच बनेगा। तथा तो पृथ्वी भूमि के साथ साथ भगवान कहते हैं अब आदयः। अब माने जल, अग्नि, वायु और आकाश। अपि तन्मात्राणि उच्यन्ते। तो यहाँ से हमारा ये पक्का हो जाना चाहिए कि कैसे भूमि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, साउंड, टच और फॉर्म और टेस्ट और स्मेल, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां इनको प्रकाशित करती हैं। इसलिए ये जो 5 हैं ये कैसे हैं, ये हमने समझा है पिछली कक्षाओं में। फिर से देख लेते हैं कि कैसे आकाश जो है वो सबसे सूक्ष्म है इनमें से। तो सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो एक ही इंद्री के द्वारा प्रकाशित होता है। देखिए ये कितनी विचित्र बात है कि आकाश को हम सोचते हैं आंखों से हम आकाश को देखते हैं, आकाश कानों के द्वारा सुना जाता है। तो आकाश की 2 अवस्थाएं, जब जो अव्यक्त जो शब्द है अव्यक्त होता है या व्यक्त होता है, ठीक है, इसलिए आकाश गायब नहीं हो जाता जब साउंड नहीं है। जब साउंड सुनाई नहीं दे रहा तो वो साउंड आकाश में ही अव्यक्त है। जैसे आकाश को जल समझो और साउंड को लहर समझो, इस प्रकार जो शब्द गुण है वो आकाश में व्यक्त होता है और आकाश में ही चला जाता है। इसीलिए शब्द नित्य है। आज से करोड़ साल पहले भी आप कहेंगे क, वही क अभी निकला है। क व्यक्त होता है, अव्यक्त हो जाता है। इसीलिए हम इन सारे शब्दों को अक्षर कहते हैं। ये कभी क्षर नहीं होते, ये नित्य हैं। इसीलिए वाणी भी नित्य है, शब्द भी नित्य है। सो वर्ण हो, शब्द हो, सब नित्य है, क्योंकि ये आकाश में व्यक्त होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसलिए आकाश कान के द्वारा, ज्ञान इंद्री के, जो हमारी श्रोत्र इंद्री है, सुनने की इंद्री, उसके द्वारा आकाश का बोध होता है। कितनी बड़ी बात है। और ये आकाश जो है इसका अज्ञान में, जैसे रस्सी का अज्ञान होने पर सांप आ जाता है, काल्पनिक सांप, माया सर्प, अविद्या कल्पित सर्प, उसी प्रकार आकाश के अज्ञान होने पर उसमें वायु उत्पन्न हो जाती है। उसमें 2 गुण हैं। जो उसका अपना शब्द गुण है वो तो कारण वही रहेगा। ये एक बड़ी विचित्र प्रकार की कॉजेशन है जो तत्व अज्ञान के कारण होती है। कोई इसको नहीं जानता, ना फिजिक्स, ना बुद्धिज्म और ना रिलीजन। ये वेद जानते हैं। इसलिए इसको एकदम अलग देखिए। सत्य को नहीं जानने पर उस सत्य के अंदर एक असत्य नाम रूप की प्रतीति होती है। तो प्रतीति से ही, प्रतीति माने परसेप्चुअल क्रिएशन, तो
इस आकाश में एक परसेप्चुअल क्रिएशन होती है, प्रतीति आती है अज्ञान के कारण, उसका एक्स्ट्रा गुण जो है वो स्पर्श है, लेकिन जो उसका कारण का गुण है वो वहीं रहता है। जैसे जल का नाश नहीं होता जब लहरें आती हैं, उसी प्रकार आकाश का नाश नहीं होता, आकाश में कोई विकार नहीं आता, फिर भी उसमें पुत्री उत्पन्न हो जाती है वायु, और आकाश उसको धारण करता है। इसी प्रकार वायु के अज्ञान से उसमें अग्नि नाम की पुत्री उत्पन्न हो जाती है, लेकिन माता और दादी जी वहीं बनी रहती हैं। ठीक है। इसी प्रकार अग्नि के अज्ञान से उसमें जल नाम की पुत्री उत्पन्न हो जाती है, लेकिन पीछे के तीनों कारण वहीं बने रहते हैं। फिर जल में अज्ञान के कारण भूमि की नाम की पुत्री उत्पन्न हो जाती है। तो भूमि के अंदर अपना शब्द गंध गुण है, और पीछे के ये चार जो उसकी चार माताएं हैं उनका भी गुण रहता है। इस प्रकार ये सृष्टि वस्तु अज्ञान वस्तु अज्ञान वस्तु अज्ञान के कारण विस्तार को प्राप्त होती है। इसीलिए कहा अष्टधा भिन्ना। ये हमने 5 का देखा। ठीक है। ये जो है ये मटेरियल है, पंच महाभूतों का ही मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों जो है इसी के ही बनेंगे। तो इसलिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट विचार है जिसको कहते हैं काल क्रमः और प्रतिपत्ति क्रमः। काल क्रम है, जैसे बाइबल मुश्किल में फंस जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि गॉड ने पृथ्वी को, इस सारी क्रिएशन को 7 दिनों में बनाया। तो 7 दिनों में बनाया से प्रॉब्लम हो जाती है, तो काल किसने बनाया? ठीक है। इसका मतलब काल पहले ही था। तो अगर काल था तो स्पेस भी था, स्पेस था तो बाकी कुछ भी, सब कुछ था। और फिर आ जाता है कि एक चीज़ बनाने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए। ठीक है। अभी ये था, ये एक चीज़ आई नहीं और दूसरी चीज़ कैसे आ गई? उससे बाइबल बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी कि काल जो है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है ये काल क्रम नहीं है। काल क्रम माने सीक्वेंस इन टाइम। तो ये क्या है? इसको कहते हैं प्रतिपत्ति क्रम, सीक्वेंस इन अंडरस्टैंडिंग। समझ में एक सीक्वेंस है, हम समझ सकते हैं कि इनके गुण ऐसे हैं। तो ये समझ में आता है आकाश की सृष्टि पहले हुई, फिर उसके बाद वायु, फिर उससे अनल, उससे आपहा, उससे भूमि। इसको ऐसे समझना है जैसे सपने में कोई गाय और बछड़ा दोनों को एक साथ ही देखता है, तो उनकी उत्पत्ति में कोई काल क्रम नहीं है। एक ही साथ गाय भी दिखी और बछड़ा भी दिखा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में, प्रतिपत्ति में आप कहेंगे कि गाय कारणम है और बछड़ा कार्य है। गाय पहले आई और बछड़ा बाद में आया, चाहे दोनों की उत्पत्ति एक ही साथ हुई है। ये ही सारी प्रॉब्लम है। मॉडर्न थिंकर्स इसको समझ ही नहीं पा रहे। वैदिक सृष्टि जो है इस प्रकार एक ही समय पे सब कुछ आता है, लेकिन साइंस, मॉडर्न साइंस हर चीज़ काल के अंदर डालना चाहती है, इसलिए वो फंसी हुई है। वो कहती है कि पहले बंदर थे और फिर आदमी आए इत्यादि। ये सब इवोल्यूशन से वो आगे चल रहे हैं काल क्रम में, इतने मिलियन ईयर, इतने मिलियन ईयर। और हम स्वप्न को देख के कह रहे हैं कि काल क्रम की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपत्ति से ही हम काल क्रम निकाल सकते हैं। क्रम प्रतिपत्ति में है, अंडरस्टैंडिंग में है, काल में नहीं है। सारी सृष्टि एकदम आती है जैसे स्वप्न। ऐसा नहीं होता कि एक एक करके स्वप्न बनता है, फर्स्ट डे पे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसा नहीं। पूरा सारा नाम रूप एक ही वक्त पे दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, हम वहाँ कार्य कारण भाव जो होता है वो सृष्टि के अंदर है, लेकिन सृष्टि कार्य कारण भाव का रिजल्ट नहीं है। ये पॉइंट समझिए।
साइंस कह रही है कि ये सृष्टि कॉजेशन से आई है। पहले केवल यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ मैटर एनर्जी थी। और तो ये बात समझिए, साइंस का व्यू क्या है, काल के अंदर पहले यहाँ मैटर एनर्जी हॉट गैसेस हैं, सब जड़ है। काल के अंदर ये परिणाम को प्राप्त हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, और धीरे 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 करते करते जीव आ गए, चेतना आ गई। तो चेतना को वो मैटर से बना हुआ बना रहे हैं, और वो जीवों से मानव की उत्पत्ति हो गई। ये साइंस बता रही है, और ये सब तुक्के से हुआ। चांस म्यूटेशन, जब वो अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, वाह वाह, चांस म्यूटेशन। और उसकी जब हम ट्रांसलेशन कर दें कि चांस माने तुक्का, म्यूटेशन माने तुक्का लगा और एक चीज़ दूसरी चीज़ बन गई, तो उनके लिए ये सारी सृष्टि एक तुक्का है, जस्ट चांस, कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। और हम इसको बहुत महान विचार मान के बैठे हैं कि ये तो बहुत ही महान प्रगति, बहुत बड़ी बात है कि वो हर चीज़ को काल क्रम देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आरंभ से ही कहा जा रहा है कि अगर काल क्रम में आप इस सृष्टि को बताने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि सृष्टि के अंदर ये पांचों के पांचों इकट्ठे चाहिए। तो वो बताया जाएगा स्थूल सृष्टि जो है उसमें ये पांचों आपस में मिलके स्थूल सृष्टि बनेगी। सूक्ष्म सृष्टि में भी ये काल में नहीं होगा कि पहले आकाश आया फिर वायु आई, ऐसे नहीं होगा। ये सब प्रतिपत्ति है। इसको देखने से हमें समझ में आ जाता है कि आकाश कारणम है, और वायु, उससे वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से आपाह, आपाह से पृथ्वी। ठीक है, ये जो हम देखते हैं कि कारण का गुण कार्य में है, कारण की व्याप्ति कार्य में है, ऐसे अपने दिमाग में बिठाना है, काल के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। प्रतिपत्ति, ये शब्द सीख लीजिए, प्रतिपत्ति क्रमा, काल क्रमा, सीक्वेंस इन टाइम, सीक्वेंस इन अंडरस्टैंडिंग। हमारे मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। वो कहते हैं ऋग्वेद पहले आया, फिर उसके बाद दूसरा वेद आया, फिर तीसरा आया, इतने हजार बीसी में ऋग्वेद आया। ये सब नहीं है। प्रतिपत्ति में कब क्रमा है, काल में क्रमा नहीं है। ये सारी सृष्टि एक ही साथ आती है, और उस सृष्टि में हम देखते हैं कि ऋग्वेद पहले है, लेकिन काल में पहले नहीं है। ये प्रतिपत्ति में जैसे गाय पहले है और बछड़ा बाद में है, लेकिन जब सपना देखेंगे तो दोनों को इकट्ठा ही देखेंगे। ये बात समझ में आई? तो यहां तक हमको भाष्य समझ में आ गया कि भगवान ने कहा कि ये पहले पांच जो हैं ये तन मात्र हैं और ये स्थूल सृष्टि नहीं है। अब हमको देवी की पांच भुजाओं का पता चल गया, खम आकाश, वायु, अनल अग्नि, आपाह जल और भूमि पृथ्वी। अब ये तीन जो हैं इसमें भगवान ने शब्द प्रयोग किया है अहंकार, बुद्धि और मन, या मन, बुद्धि, अहंकार, इस क्रम से। तो उसको समझना है पहले। मन का अर्थ होता है संकल्प विकल्प आत्मकः मनः। मन की डेफिनेशन क्या है? हमारे अंदर जब भी हम किसी संसार को देखते हैं तो हम कहते हैं ये प्यारा है, ये नहीं प्यारा है, या मैं कहता मैं, या क्रिया करने लगते हैं, मैं घोड़े से जाऊं या रथ से जाऊं, या कार से जाऊं या पैदल जाऊं या नहीं जाऊं। इस प्रकार विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स। तो हमारे मन की जो फैकल्टी है, मन की जो योग्यता है अंतःकरण की, जिसमें हम अनेक ऑल्टरनेटिव विकल्प बनाते हैं, उसको मन कहते हैं। और बुद्धि होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, जो डिसाइड करती है कि इन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ठीक है, तो ये करूं या वो करूं। बुद्धि बताएगी अच्छा ये कर लो।
तो बुद्धि अधिक व्यापक है, लेकिन बुद्धि को चलाने वाला अहंकार होता है। ठीक है, अहंकार जो है उसके अधीन है बुद्धि और मन। तो इसलिए भगवान ने यहां पर कहा मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन शंकराचार्य जी कहेंगे कि भगवान ये 3 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे गहरा रहस्य है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। मन का अर्थ कुछ और होगा, बुद्धि का अर्थ कुछ और है, और अहंकार का अर्थ कुछ और है। और यहाँ हमें अपना दिमाग बड़े ध्यान से लगाना होगा, जिसको हम पिछले 4 क्लासेस से लगा रहे हैं। लेकिन ये इतना चक्कर देने वाला है कि सिर में से धुआं निकलता है। अब ये देखिए, आपः अनलः वायु खम मनः, ये जो पृथ्वी और ये मन तक इति ये कहा। अब मन की बारी जब आई तो भगवान कह रहे हैं मनसः कारणम अहंकार गृह्यते। ठीक है, तो ये बात समझनी है कि भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान ने ये 5 कह दी, इसके बाद जब मन की सृष्टि बताई तो उन्होंने बोला मन। तो जब वो मन बोलेंगे तो आपने समझना है मन का कारण अहंकार। ठीक है, तो अहंकार क्या है? तो पहले ये समझिए, अहंकार जो है वो हमारा जो जागृत शरीर है, जागृत शरीर में हम अहंकार अनुभव करते हैं। अहंकार का मतलब है मैं देह हूं, देहो हम, देह के अंदर आत्म बुद्धि अहम। ये जो अहम 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 अहम, इस प्रकार मैं उससे अलग हूं, मैं ये देह हूं। ये अहंकार जो है ये ही क्रिया का, इसी के आधार पर व्यक्ति सब कुछ करता है। ठीक है, मुझे तुष्टि चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, सारी क्रियाओं की प्रवृत्ति इस अहंकार के आधार पे होती है। तो अहंकार की उपलब्धि जागृत में होती है। स्वप्न और सुषुप्ति में हम अहंकार के आधार पे की गई क्रियाएं नहीं देखते हैं। ठीक है, स्वप्न में हम देखते हैं कि हम केवल वासनाओं के वश में ही सब कुछ हो रहा है, और सुषुप्ति में हम देखते हैं कि ये सब बीज अवस्था में है। लेकिन जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ अहंकार के अधीन सब कुछ होता है। अहंकार जो है वो इस जागृत अवस्था की प्रधानता है। तो अहंकार जो है मनः कारणम अहंकार। इसलिए भगवान ने जब मन शब्द बोला है, ठीक है, तो आपको समझना है मन का मतलब जागृत पुरुष। इसको व्यष्टि मन नहीं समझना। व्यष्टि मन क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल माइंड। इस समय इंडिविजुअल व्यक्ति की बातें नहीं हो रही, ये सारा समष्टि की बातें हो रही है। तो जो भगवान नारायण हैं वो कैसे जागृत पुरुष के रूप में खड़े हैं, ये यहाँ देखा जा रहा है। तो मन जब कहा तो मतलब जागृत पुरुष का अहंकार, समष्टि अहंकार। हम जितने हैं हम सबका अहंकार इस समष्टि अहंकार के अंदर है। ये बात समझ जाइए। इससे अगर हम समझ जाएंगे तो प्रविलापन हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं मेरी मर्जी, जो मैं चाहता हूं मैं करूंगा। लेकिन जब समझ में आता है कि मेरा अहंकार तो राम जी का अहंकार है, जगत पुरुष का। ये जागृत पुरुष नारायण ने माया के आधार पर ये जो शरीर पहन रखा है, उपाधि को पहन रखा है, अहंकार को पहन रखा है, तो ये अहंकार जो है वो तो नारायण का है। इसलिए हम अपने अहंकार को भगवान के अहंकार के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ भगवान का ये सारा समस्त अहंकार है, इसलिए उन्हीं के आधार पे सब कर्म होना चाहिए। इसीलिए ये जो यज्ञ है,
जो भगवान के अहंकार के आधार पे जो यज्ञ होता है वो धर्म है। जो हमारे अहंकार, हमारा अहंकार छोटा सीमित अहंकार है, वो असीमित अहंकार के अंदर रहना चाहिए। इसलिए अगर हम सीमित अहंकार अपनी चलाएगा तो अधर्म होने लगेगा। तो धर्म का मतलब है हम नारायण के अहंकार के अंदर चले जाएं और फिर हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री इत्यादि धर्म बड़ी सरलता से समझ में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने जब मन की सृष्टि कहा तो समझना है मनसः कारणम अहंकार। और ये जागृत सृष्टि क्या है? वैश्वानर और विश्व। ये वैश्वानर है और ये छोटे छोटे अहंकार विश्व है। ये समझ गए? तो मन माने ये जो मन का कारण अहंकार। अब ये बात समझ में आया? अहंकार के अधीन ही विकल्प संकल्प होते हैं। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, तो उसमें आई तो बैठा हुआ है ना। पहले आई माने अहंकार, तो आई होगा तभी तो लाइक इट डोंट लाइक इट होगा। ठीक है? इसलिए जागृत को ही भगवान ने मन कह दिया, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य है मन का कारणम अहंकार कहना। ठीक है? तो पुत्री से माता को कह दिया गया, मन पुत्री है लेकिन उसकी माता अहंकार है। तो आपने समझ लिया कि जो देवी की मन रूपी भुजा कही गई है वो वास्तव में जागृत अहंकार है। ठीक है? तो मन इज इक्वल टू अहंकार, इतना पहले समझ लेना है। अब आगे आया तो मन हमारा पक्का हो गया। मनः अहंकार कारणम गृह्यते। उसके बाद बारी आई बुद्धि की। बुद्धि थी अहंकार कारणम। अब ये जो अहंकार है इसकी भी एक माता है। ठीक है? तो अब हम हमेशा भगवान यही कर रहे हैं कि पुत्री को लिखते हैं लेकिन मां चाहते हैं। जैसे उन्होंने मन कहा पुत्री है, लेकिन माता कौन है? अहंकार। अब जब अहंकार कह रहे हैं तो उसकी माता कौन है? बुद्धि। तो इसलिए अब दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि जब मैं कहता हूं बुद्धि तो उसका मतलब है अहंकार कारणम। ये कोई बुद्धि का मतलब था निश्चयात्मिका बुद्धि। हम जो निश्चय करते हैं उस बुद्धि का इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अहंकार का कारणम। अहंकार कौन है? मन का कारणम। ये जागृत अवस्था है और ये स्वप्न पुरुष है। पूरा स्वप्न पुरुष जो है उसमें से अहंकार निकलता है, जागृत निकलता है, जागृत की सृष्टि होती है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये देखिए, तो बुद्धि का अर्थ है अहंकार कारणम महत्तत्वम। महत्तत्वम का अर्थ है महान तत्व, जिससे ये जागृत शरीर निकलेगा भगवान का। तो ये सूक्ष्म शरीर है, इसको धारण करने वाले अभिमानी आत्मा महत्तत्व शरीर है। किसका? ब्रह्मा जी कहलाते हैं। ठीक है? हिरण्यगर्भ। इस प्रकार यही जो जागृत शरीर था, अब इसको आपने स्वप्न शरीर समझ लेना है। तब ये ब्रह्मा जी बन गए और समष्टि उनका नाम हो गया हिरण्यगर्भ और व्यष्टि पुरुष का नाम हो गया तेजस। इसको तेजस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा विज्ञानमय है, ये सारा शरीर विज्ञानमय है। ठीक है? ये स्थूल नहीं है। अब ये दूसरा भी आ गया कि बुद्धि जब कहा उसका मतलब है अहंकार कारणम, माने जागृत के अहंकार का कारणम महत्तत्वम। अब तीसरा जो अहंकार कहा उसको समझना है अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। तो क्या बना? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में अविद्या, वस्तु के अविद्या नहीं जानने के कारण अव्यक्त नाम रूप आ गए। तो सुषुप्ति में ये सारा स्वप्न और जागृत दोनों शरीर अपनी बीज अवस्था में है। इस बीज अवस्था को कहते हैं अव्यक्तम। तो जब भगवान अहंकार बोल रहे हैं तो उसको समझना है अव्यक्त अहंकार। ठीक है?
अब प्रश्न है, भगवान आपने इतनी पहेलियों जैसी भाषा क्यों बोली, पहले ही सीधा बोलते। तो देखो इसलिए वो कहते हैं यथा विष संयुक्तम अन्नम, किसी भोजन में विष पड़ा हो तो उसको विष ही कहते हैं, ये विष है ऐसा कहते हैं। ये नहीं कहते कि चावल हैं जिसमें विष पड़ा है, कहते हैं ये विष है। उच्यते एवं अहंकार वासनावदः अव्यक्त, ये जो सुषुप्ति है इसके अंदर अहंकार की वासना है, ये अहंकार ही असली मोस्ट इंपॉर्टेंट विष है। इसलिए मूल कारणम, तो सुषुप्ति को मूल कारणम अहंकार इति उच्यते, माने ये अहंकार का मूल कारणम है, ऐसे कहने के लिए उन्होंने उसका नाम अहंकार रख दिया। ठीक है, तो सुषुप्ति को अहंकार क्यों कहा, क्योंकि सुषुप्ति अहंकार की विष की कारणम है। उच्यते प्रवर्तकत्वात्, ये उसका बीज है, ये अहंकार का बीज है, इसलिए बीज को ही उन्होंने अहंकार कह दिया। तो प्रवर्तकत्वात् अहंकारस्य, अहंकार माने जागृत अहंकार, अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके, लोक में ये देखा जाता है कि आई, ये जो आई नोशन है इसी के कारण सबका प्रवृत्ति होती है। मैं, तो मैं जागृत में आती है लेकिन उसका बीज सुषुप्ति में है। ठीक है, अच्छा, इति एवं यथोक्ता प्रकृति, अब ये आपको प्रकृति बता दी गई। मैं मम ईश्वरी, ये मेरी ईश्वरी है, इसकी आपने पूजा की थी अपने दुर्गा अष्टमी इत्यादि में। तो माया शक्ति, इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को ईश्वरी कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को शक्ति कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अष्टधा भिन्ना, ये 8 भुजाओं वाली है, भेद को प्राप्त हुई है, आगता ऐसे ये आई है, ये समझ गए तो अगले श्लोकों में सरलता होगी। इसलिए इसको अच्छी तरह मन में बिठाना है। तो ये 8 के 8 क्या हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। दिल करता है बार बार इसको फिर से कहें, पर कितनी कक्षाएं लेंगे, तो अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पक्का कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।